बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल डे विद नाहिद। तो डे विद नाहिद में आज हम जी सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। स्टार्ट हमारे नाश्ते से ही होता है। लेकिन ये क्या जी, सुबह उठे देखा तो ना आटा खुश्क तो ना आटा गूंदा हुआ, देखा तो खुश्का पड़ा हुआ था, जिसे खुश्का कहते हैं बोल। तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड को उठाऊंगी, ये वो होगा, वो जाएंगे, घंटा लगेगा, सब कुछ। तो मेरी आदत है, जो कुछ मैंने आपको बताया ना, मैंने अपनी दादों से सीखा है, वहां से मेरी आदत पड़ गई है, जो कुछ घर में है घर के अंदर ही बैठ के खुशी खुशी उसी को बनाना, उसी को करना है। तो मैंने सोचा, देखा तो आटा तकरीबन ये होगा कोई 1.5 से 2 कप आटा था, लेकिन मैंने सोचा इसको गूंदेंगे तो ये क्या बनेगा, आपको पता ही है क्या बनता है, ज़रा सा ही बन जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी फ्लैट ब्रेड बना लेते हैं। फ्लैट ब्रेड जो होता है, नाम तो बड़ा ऐसा है जी, चलें जी फ्लैट ब्रेड बना लेते हैं। होता क्या है, वो लिक्विड पराठे होते हैं, जिसे मैं कहना चाह रही थी, ठीक है जी। तो इनके मैंने इसको लिक्विड फॉर्म में कर लिया, इसमें मैंने पानी डाल दिया, इनके तकरीबन 1.5 से 2 कप ये आटा था। और मैंने उसकी 1.5 2 कप ही पानी इसमें डाला है, थोड़ा सा नमक डाला। और मैंने तकरीबन इसमें 2 चम्मच से 3 चम्मच या 2 चम्मच डाले मेरा ख्याल ऑयल के, हाँ जी 2 चम्मच इसमें ऑयल के डाले। और नमक डाल दिया मैंने, जितना आटे में जैसे नमक होता है उस हिसाब से मैंने डाला। और नमक, ये ऑयल मैंने 2 चम्मच डाल के, और मैंने 2 कप ही तकरीबन पानी इसमें गया, और मैंने इसको अच्छा सा इससे बीटर से बीट कर लिया। और एक अदद मैंने इसमें अंडा भी डाला जी। अंडा डालने से ये होता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है। मैंने सोचा कि चलें जी ऐसे ही आज अपने बच्चों को नाश्ता कराते हैं। बच्चों को तो कोई माँ भूखा नहीं रख सकती ना। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ख़वातीन से छोटी-छोटी बातें होती हैं ना घर में, मैंने देखा कि जो आजकल के हालात जा रहे हैं वो लड़ाई का सबब बन जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लड़ा ना करें ख़ाविंदों से, हो जाता है बहुत मुश्किल दौर जा रहा है, बहुत मुश्किल। तो अच्छे-अच्छे लोग जो है ना वो परेशान हैं। हमें ही देख लें जी, हम ही ज़ाहिर-सी बात है हैंड टू माउथ होके करते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, भूखे कभी नहीं सोए, खा के ही सोते हैं। तो मैंने आपको बताया आज घर में 2 कप अगर आटा था, तो मैंने उसे क्या किया, 1 अंडा भी रखा हुआ था, मैंने 1 अंडा डाला, 2 कप आटा, उसमें पानी डाला, ये देखिए बीट किया, और सबके लिए हमारा नाश्ता हो गया। पूरे घर के लिए मैंने नाश्ता बना दिया ना। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो लड़ने ही हम बैठ जाते, ओ जी ये वो, हस्बैंड से फिर वो चक-चक हो जाती घर में। घर का माहौल ख़राब, बच्चे भी ख़राब, ठीक है जी। तो फिर मेरे पास नॉन स्टिक का पैन नहीं था, फिर मैंने आम वाला, ये जो होता है सॉस पैन नहीं, क्या कहते हैं, फ्राइंग पैन, वो लिया। पहले मैंने सोचा कि चलो इसमें हल्का सा ऑयल लगा के करते हैं, जैसे कि अक्सर वक़्त बताया जाता है। लेकिन नहीं, उस तरह से नहीं बनता ना। और नॉन स्टिक जो है ना वो यूज़ नहीं मैं करती। पहले करती थी जब नो हाउ नहीं थी। जैसे ही नो हाउ हुई है कि ये नुकसानदेह, हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है जी। तो ये जब मैंने इसमें डाला ना, इसमें बनाना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था, ये देखें इसी तरह। तो फिर मैंने क्या किया, इसको तवे पे कन्वर्ट कर लिया, इनके तवे पे बनाए, बाकी के एक इस पे मैंने बनाया था। और बनाना क्या है, वही चम्मच, ज़ाहिर-सी बात है मेरे एक ही हाथ है, उसमें मैंने सेल पकड़ा होता है, कैसे आपको दिखाऊँ। बस चम्मच 2 चम्मच मैंने इसमें डालती हूँ, और उसको यूँ हल्का-हल्का बैक साइड से, चम्मच के उल्टे साइड से आस्ते-आस्ते करके फैला के इसको गोल सा कर लेती हूँ। लाइक पैनकेक की तरह से होता है, ठीक है, समझ गए ना आप? और इसमें हल्की सी मैंने चीनी भी डाली थी, थोड़ी-सी चीनी भी, ठीक है जी। तो ज़्यादा इसलिए नहीं डाली थी कि अंडों वगैरह के साथ अगर बच्चे खाएँगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, तवे का थोड़ा-सा कुछ ब्लैक सा लग गया था। तो ख़ैर कोई बात नहीं, उतर जाएगा। तो लेकिन देखिए ना, अब इस तरह करने से मेरे घर के पराठे बन गए ना, नाश्ता बन गया। लेकिन अगर मैं ये करती, मैं अपने हस्बैंड के पीछे लग जाती, ज़ाहिर-सी बात है कभी-कभी ऐसा होता है। मेरे हस्बैंड टीचर हैं ना, तो आजकल आपको पता ही है, जब नई क्लासेस आती है तो 3-4 महीने जो है ना वो मेरे मंथ, जो ये 3 टू 4 मंथ बड़े टफ जाते हैं जी। और लेकिन ये होता है कि खाना तो खाना ही खाना है ना 3-4 महीने, ये तो नहीं कि हम हवा खाएँगे। तो बस जैसे-तैसे करके मैं, शुक्र अल्लाह पाक का, करके गुज़ारा करती हूँ, गुज़ारा करने वाली हूँ, और गुज़ारा करना ही सीखा भी है हमने। तो अल्लाह का शुक्र है कि बस बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है, शुक्र है अल्लाह पाक का, जितना शुक्र अदा करें कम है। तो अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो ये 2 कप आटा भी घर से ना निकलता। 2 कप आटा निकल आया, तो देखिए मैंने कितने आराम से बना लिया माशाल्लाह। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बड़े आराम से नाश्ता किया, मैंने अपने बच्चों को नाश्ता करवा दिया। तो ये जी, अब ये हो गया है, नाश्ता हमारा बन रहा है। ठीक है, इस तरह करके मैंने सबके पराठे बना लिए, और सब ने बड़े मज़े से जी पराठे खाए। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला बड़ा करम कर देता है बंदों पे, वरना बंदे तो इस काबिल ही नहीं है। मैं सोचती हूँ अल्लाह पता नहीं किसके तुफ़ैल हमें बख्शा है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों के तुफ़ैल ही हमें ये सब कुछ मिल रहा है, वरना हम तो इस काबिल नहीं है। मैं तो यही समझती हूँ अल्लाह बड़ा नवाज़ने वाला, अल्लाह की ज़ात बड़ा नवाज़ने वाली है। मैंने आपको बताया 3 से 4 महीने मेरे हस्बैंड की जॉब का ऐसे ही होता है। तो ज़ाहिर बात है होम ट्यूशन लेते हैं वो, और अकेडमी है घर में भी। लेकिन 3-4 महीने ये अकेडमी में बच्चे इसलिए नहीं आते कि नई क्लासेस होती है ना, तो आपको पता है फिर लोग एडमिशन भी करवाते हैं, बुक्स भी लेते हैं। तो 3-4 महीने बच्चों को ट्यूशन्स ये वो नहीं करवाते। ये देखिए ऐसे करके मैं आटा डाल रही हूँ, ये बैक स्पून से ऐसे करके उसको फैला देते हैं। तो कितने आराम से बन गए ना हमारे बच्चों के लिए, आराम से बच्चे भी खुश हो गए। वाह मम्मा ये क्या बनाया? मैंने कहा बेटा ये पैनकेक बनाए हैं। तो खुशी-खुशी खा लिए बच्चों ने। तो बजाए इसके मैं लड़ती, शोर हंगामा करती, अपने हस्बैंड से कहती मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से ला के दें, कहाँ से ला के दें, यूँ नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कभी भी नहीं किया। तो बस हर चीज़ इंसान को अपनी किस्मत के मुताबिक मिलती है, और शुक्र है अल्लाह का बहुत अच्छा मिल रहा है। खा के सोते हैं, ये देखें जी कितने ज़बरदस्त मैंने ये पराठे बना लिए और चाय बन गई। तो खा लिया ना, भूखे तो नहीं रहे ना, शुक्र है अल्लाह पाक का। और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, अल्लाह ने बंदों का मोहताज नहीं रखा। अल्लाह ने अपना ही रखा है कि हम अल्लाह ताला से ही माँग सकते हैं, बंदों से कभी ना माँगे, अल्लाह पाक कभी तौफ़ीक ना दे। कम से कम मैंने नहीं माँगा, बाकी हस्बैंड जाने कि मैंने आज तक
कभी भी नहीं। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने अपनी बहन भाइयों से, अम्मी से, अब्बा जी से, मेरे अब्बा बड़े अच्छी जॉब थी उनकी, सिविल एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर थे कोहिनूर मिल में, बड़ा अच्छा उनकी जॉब थी, सब कुछ था, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता ना, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने ये देखा जो माँ बाप के घर से भरी हुई, यानी कि आती है ना नीयत भरी हुई, पेट भरा, वो लड़कियां आगे मैनेज कर लेती हैं, लेकिन जो खाली घरों से आती है वो बड़ा उधम मचाती हैं, जरा सा एक टाइम ना मिले, खर्चा ना मिले। तो अब हमें तो इतने साल हो गए, तो हाँ एक मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे 5,000 दिए थे, लेकिन लक की बात होती है उसके बाद मेरे हस्बैंड की जॉब ही नहीं रही, यानी कि था ही नहीं काम। तो बस वो मंथ बड़ा अच्छा था जिसमें मेरे हस्बैंड मुझे 5,000 दिए थे, वो मैंने बड़े सेव करके रखे और वो हमारे चल गए आगे। तो शुक्र है अल्लाह का, अच्छा वक्त गुजर रहा है। और वैसे हस्बैंड बहुत अच्छे। ठीक है जी, तो ये मतलब नहीं कि मेरे हस्बैंड को ऐसे, ये देखे जल्दी जल्दी मैंने आलू की ताहरी बना ली, आलू और राइस थे, तो मैंने उसकी आलू की ताहरी बना ली दोपहर में। तो बच्चों को अच्छी लगी, बच्चों ने खा ली मज़ेदार सी। ये मैंने रखी है अभी दम पर, वो इसका तरीका मैंने कई बार आपको दिया है, आप लोग मेरी वीडियोस में देख लिया करें। तो इसी तरीके से इंसान आराम से सब्र से, ख़वातीन घर बैठ के सब्र से रहें तो अल्लाह ताला बहुत नवाजता है। मुझे तो बस अपने अल्लाह पे यकीन है, बस अल्लाह पे यकीन रख के ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। तो ये हमने जी दे देखिए, मैंने एक पंजाबी चटनी बनाई, पंजाबी चटनी से कहते हैं, जो मैंने उस दिन शेयर भी की थी आपके साथ, और ये ख़ास कर आलू की तहारी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें प्याज है, टमाटर है, चटनी में लहसुन है, अदरक है, अदरक लहसुन प्याज टमाटर, ठीक है, जो सालन का इंग्रेडिएंट होते हैं, बेसिक मसाले, ये चार चीज़ें डाल के मैंने इसमें इमली का पल्प था थोड़ा, और सफ़ेद ज़ीरा डाल के बनाई, और बहुत ही मज़े की चटनी बनी है ये। अगरचे ग्राइंडर इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन चटनी बस पीसी ही गई है, और लहसुन बहुत ही मज़े की लहसुन की ये चटनी थी। तो ये मैं राइस खा रही थी, खा के आपको बता रही थी कि बेहद ही टेस्टी राइस बने हैं। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, आज का दिन भी गुजर गया, आज भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा खाने को दिया। तो ये अल्लाह का करम है बड़ा, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। ठीक है जी, इसके साथ ही करते हैं आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।